We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजरायल युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। इससे भारत के तेल और गैस आयात पर गहरा असर पड़ा है। भारत खुद तेल आपूर्ति संकट का सामना कर रहा है, फिर भी अपने पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और श्रीलंका की मदद कर रहा है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हम खुद मुश्किल में हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल और गैस का आयात रुका हुआ है, तो भारत दूसरे देशों को तेल कैसे भेज रहा है? कैसे ये संभव हो पा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। किस देश को कितना तेल सप्लाई? ऊर्जा संकट के बीच भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूती से निभाया है। भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन, श्रीलंका को 38,000 टन, भूटान को 24,000 टन और नेपाल को सर्वाधिक 2,10,000 टन तेल की आपूर्ति की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों ने इस कठिन समय में भारत से अतिरिक्त ऊर्जा सहायता का विशेष अनुरोध किया है। आपको बता दें, भारत भूटान को जमीनी रास्ते तो बांग्लादेश और नेपाल को पाइपलाइन और जमीन दोनों माध्यम से तेल पहुंचा रहा है। सप्लाई से भारत को क्या फायदा? भारत की पड़ोसी प्रथम नीति रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पड़ोसी देशों को ईंधन आपूर्ति करने से केवल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि डॉलर बढ़ता है, इसके अलावा वहां राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहती है, जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। यह कदम एशिया में चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए भी है। यदि भारत पीछे हटता है तो ये देश चीन की ओर झुक सकते हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में आर्थिक संकट के दौरान भी भारत दोनों देशों की मदद करता आया है। भारत के पास बेहतरीन रिफाइनरी सिस्टम। भारत के पास बेहतरीन रिफाइनरी फैसिलिटी है। इस रिफाइनरी सिस्टम के बदौलत भारत तेल का प्रोड्यूसर न होते हुए भी तेल का प्रोसेसर बनकर अरबों कमाई कर रहा है। आपको जानकर हैरानी हो कि भारत रिफाइंड पेट्रोलियम का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत ने साल 2024 में $65.4 बिलियन का रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया। भारत अपने पड़ोसी देशों के अलावा नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर आदि देशों को भी भारी मात्रा में तेल निर्यात करता है। भारत कच्चे तेल को रिफाइन कर डीजल, नेफ्ता और पेट्रोल के रूप में दुनिया भर में सप्लाई करता है। भारत ने तेल आयात किया विविध। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। हम कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का 85% हिस्सा बाहरी देशों से खरीदते हैं। मध्य पूर्व में संकट के बीच भारत ने अपनी तेल आपूर्ति को डाइवर्सिफाई किया है। पहले भारत जहां 27 देशों से तेल आयात करता था, अब वहीं 40 से अधिक देशों से खरीदारी हो रही है। वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 40% है। इसके अलावा इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और अमेरिका और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ भी भारत का तेल व्यापार हो रहा है। भारत के पास कितना तेल है? भारत के पास इस समय तेल की कोई कमी नहीं है। हॉर्मुज संकट के बीच भारत ने 40 से अधिक देशों से तेल आयात किया है। भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम तेल भंडार 74 दिनों का है, यानी कि अगले 2 महीनों तक भारत में तेल की कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत सरकार ने राज्यसभा में बताया, भारत के पास आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 3 जगहों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को रणनीतिक भंडार करने की क्षमता है। इसमें से 3.37 MMT अभी भरा हुआ है। इन भंडारों का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करती है, जिसे भारत ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। इसके अलावा राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडारण है। उन्होंने कहा कि भारत ने कच्चे तेल के आयात को विविध बनाया है और संकट से निपटने के लिए भंडारण को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट के बावजूद भारत ने दिखाया है कि कैसे विपत्ति के दौरान देश में तेल की कमी न हो और अपनी पड़ोसी प्रथम नीति भी कमजोर न हो। नेपाल से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका तक सबको तेल पहुंचाया जा रहा है। ये आज के भारत की रिफाइनरी की आत्मनिर्भर क्षमता का ही कमाल है। आपको बता दें, पड़ोसी देशों को तेल देना कोई दान नहीं, बल्कि बेहतर कूटनीति, क्षेत्रीय स्थिरता और चीन के प्रभाव को काउंटर करने की रणनीति है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।